सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। इससे जुड़ी विशेष जानकारी आपको दे देते हैं। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। ये पहली बार ऐसी सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें नवनियुक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। वहीं टीएमसी अपने कार्यक्रम की वजह से इस बैठक में शामिल नहीं होगी। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। सोमवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक ये चलने वाला है, जिसमें आम बजट मंगलवार यानी कि 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट होने वाला है। मौजूदा सत्र में सरकार अपने आम बजट के अलावा 5 और बिल लेकर आ रही है, जहां उसकी कोशिश रहेगी कि उसके सभी बिल पास हो जाएं और दूसरी तरफ विपक्ष कई अहम मुद्दों को लेकर सदन में उठकर सरकार को घेरने की कोशिश करने के लिए भी तैयारी कर चुका है। आगरा में एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। बाद में महिला घर छोड़कर चली गई। वापस घर नहीं आई तो परेशान पति ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। बाद में पति अपनी पत्नी को मनाने गया, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद वो यमुना नदी के पास पहुंचा। थोड़ी देर तक तो वो नदी के पास पत्थरों पर बैठा रहा, बेहद गुमसुम था। वहीं पास में पुल पे लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। सब उसे वहां से वापस आने के लिए कहने लगे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच वहां पर मौजूद किसी शख्स ने पुलिस को भी फोन कर दिया। छतर चौकी की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अचानक शख्स ने यमुना में छलांग लगा दी। पुलिस ने तत्परता दिखाई और किसी तरह उसकी जान बचा ली। बाद में उसे नदी से बाहर लाया गया। जब पुलिस ने उससे नदी में कूदने की वजह पूछी तो उसने बताया कि पत्नी से झगड़ा हो गया था। गुस्से में उसकी पत्नी ने कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। उसने भी उसे नहीं रोका। इसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके रहने चली गई। बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को फोन लगाया, लेकिन उसकी पत्नी इतना नाराज थी कि उसने फोन ही नहीं उठाया। बाद में वो अपनी गाड़ी से उसके घर पहुंचा, ये सोचकर कि उसकी पत्नी भी मान जाएगी और उसके साथ अपने घर लौट जाएगी। पत्नी के मायके में उसने काफी मान मनोवल की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी घर की तरफ आने लगा। रास्ते में यमुना नदी पड़ रही थी। उसने अपनी गाड़ी वहीं रोक ली। इसके बाद वो नदी के पास चला गया। वो तो गनीमत रही कि पुलिस ऐन वक्त पर पहुंच गई, जिससे उसकी जान बच गई, नहीं तो उसके साथ अनहोनी भी हो सकती थी। घर के विवाद में शख्स ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। बाद में पुलिस ने उसे समझाया और उसके घर वालों को फोन किया और उसे उनके हवाले कर दिया। आगरा से न्यूज़ 18 कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। पहाड़ों का असली रंग देखना हो तो देवभूमि उत्तराखंड चले जाइए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड के ये खूबसूरत पहाड़ इन दिनों मानसून की घटाव से घिरे हुए हैं और इन्हीं घटाव ने पहाड़ों में ऐसी हरियाली बिखेर दी है जिसे देखने पर्यटन खिंचे चले आ रहे हैं। खासकर नैनीताल के कैची धाम, भीमताल, मुक्तेश्वर, जौलीकोट के पर्यटन बिना किसी हिचक के पहुंच रहे हैं और मानसून का मजा ले रहे हैं। एंड ट्रूली स्पीकिंग, हम इतनी दूर तक हम इनफैक्ट नैनीताल तक गए, हमने ये होम स्टेज वगैरह लिए, हमें कहीं पे भी कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हुआ। और ऐसा लैंडस्लाइड और इन सब का जो इतना मतलब ये बना रखा है हवा टाइप का जो बोल रखा है, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पर्यटक न सिर्फ मानसून का मजा ले रहे हैं, बल्कि इस सीजन पहाड़ों में होने वाले आड़ू, सेब और नाशपाती जैसे रसीले फल उनके मुंह का स्वाद भी बदल रहे हैं। में थोड़ी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ग्रीनरी है और हमें लग रहा है कि ये तो बेस्ट टाइम है घूमने का। फिर हमने प्लान किया कैची धाम जाने का और नैनीताल तक भी गए। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई ट्रैफिक का इशू, ना कोई लैंडस्लाइड। रोडें बहुत अच्छी हैं इस समय नैनीताल जाने की, कैची धाम जाने की। तो मेरे हिसाब से तो ये वेदर भी नैनीताल घूमने का बहुत ही बेस्ट है। पहाड़
घूमने का। यहाँ पे अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं। हमने इनफैक्ट फ्रेश नाशपाती के फ्रूट्स खाए खुद तोड़ करके हाथ से। दरअसल पहाड़ों की लैंडस्लाइड वाली वीडियो देखकर पहाड़ों को जानलेवा समझने लगे थे लोग, जबकि हकीकत ये है कि पहाड़ मानसून में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं, बशर्ते आप मौसम की एडवाइजरी के साथ ट्रैवल करें। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।